कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना। आप सबने हमें बड़ा प्यार दिया, स्नेह दिया, अपनापन दिया। अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम आपको कुछ दे के जाएं। पर हम क्या दे दें आपको बताओ? हम ठहरे बाबा। भाई विधायक जी, अध्यक्ष जी होते तो कुछ सरकारी योजना दे देते। अब बाबों के का है, बाबों के तो बार हैं। देखो जे ले ले, हमारे पास सिर्फ बार हैं, जटाएं। पर अब बहुत सतर्कता से इस बात को सुनना, मैं तुम्हें बार देके जा रहा हूं। इस जिला जबलपुर में 7 बार हैं, 8वां ये दास देके जा रहा है। 7 बार कौन से हैं? सोमवार है कि नहीं है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार है बार के नहीं, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। पर जो 8वां बार मैं आपको दे रहा हूं भागवत की मंच से प्रसाद के रूप में, अगर वो संभल गया तो 7 बार अच्छे हैं, और अगर वो बिगड़ गया तो पूरे भारत में मंगल हो सकता है पर तुम्हारे जीवन में अमंगल ही रहेगा। और मैं निवेदन के साथ आपसे कह रहा हूं, अगर आपने जो बार व्यास गद्दी आपको दे रही है, अगर इसे संभाल लिया तो आपको हफ्ते में 1 दिन मंगल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं वचन दे के जा रहा हूं, हर पल तुम्हारा मंगल होगा। और उस 8वें बार का नाम है तुम्हारा परिवार। अगर परिवार में प्रेम रहा तो हर पल मंगल है। भगवान से एक प्रार्थना करना कि हे परमात्मा, हे ठाकुर, 1 टाइम की रोटी देना, नमक के साथ देना, और कभी कभी बगैर नमक की भी देना। 1 टाइम की रोटी देना, बिना नमक की देना, पर इतनी कृपा करना राम कि परिवार के साथ बैठकर खाने का मौका देते रहना। बस बिना नमक की रोटी भी परिवार के साथ अच्छी लगती है, और 56 भोग भी परिवार के बगैर खराब लगता है। मैं 7 दिन से आपको, मैंने पहले दिन कहा था कि मेरी कथा में स्वर्ग नहीं है, मेरी कथा में नरक नहीं है। मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे। मैं जीते जी तुम्हें नरक से उठा के स्वर्ग की यात्रा कराने निकला हूं। जीते जी स्वर्ग का सुख भोगो, पर वो स्वर्ग का सुख तुम्हें परिवार के साथ मिलेगा। कई बार देखो लोग कहते कि हमारा ये भाई खराब, वो भाई खराब, ये उल्टा है, वो उल्टा है, इसलिए नहीं बनती। कहते ना, अगर ईमानदारी से एक बात करत हो, कई लोग इसलिए कहते अरे वो मेरा भाई उल्टा है इसलिए अब हमारी ओर से नहीं बनत। अगर वास्तव में तुम थूक के ने चाटत हो, अपनों तो सीधो सीधो, हमें जब पहले दिन डर नहीं लगे कि का हुई तो आज तो आखिरी दिन है, अब का कर ले हम तुम्हारे, हम तो पहले दिन से नहीं को छोड़त। हम पहले पंडित जी से कहा है कि रोज कहते के कल बिल्कुल नहीं आइयो कथा में, तो अब कल की तो हम कहे हैं का जब हम ही खो नहीं देने। अगर वास्तव में तुम थूक के नहीं चाटते हो और तुम्हें उल्टे से नफरत है, तो ये कौन सा हाथ है बताओ? उल्टा हाथ है कि नहीं है? इसको कौन सा हाथ बोलते? उल्टा। जब 24 घंटे तुम्हारे शरीर में एक उल्टा हाथ रह सकता है, तो परिवार में एक उल्टा व्यक्ति नहीं रह सकता है। और अगर तुम बात बारे हो तो सबसे पहले जो हाथ काट के फेंक दो,
हम समझें कि तुम्हें उल्टे से नफरत है। अगर एक उल्टा हाथ शरीर में 24 घंटे है तो एक उल्टा व्यक्ति भी परिवार में चल जाएगा। हमारे यहां जो सूत्र हैं विद्वानों के, मानस मुनियों के, ज्ञानियों के, उन्होंने कहा है कि अगर देश में एक प्रदेश खराब है तो चलेगा, प्रदेश में अगर एक जिला खराब है तो चलेगा, जिले में अगर एक गांव खराब है तो चलेगा, और गांव में अगर एक परिवार खराब है तो चलेगा। तो क्या एक परिवार में एक व्यक्ति खराब नहीं चल सकता है? और फिर बहुत ध्यान से सुनना, अच्छा ये कौन सा हाथ है उल्टा और ये कौन सा है सीधा? बहुत गहराई से पकड़ना बात को। ये उल्टा मंदिर में गया, ये उल्टा है। पुजारी जी से कहा जरा प्रसाद दो, पुजारी जी ने कहा भाग उल्टे, तुझे प्रसाद नहीं देंगे। तो कोई पूछता ही नहीं है। मंदिर में भगवान तक नहीं पूछ रहा, अगर उल्टे हाथ से नारियल फोड़ दे, 20 टोक दे तुरंत अरे उल्टे हाथ से पकड़े। ये लौट के आ गया, इसको कोई नहीं पूछता। ये रोने लगा, सीधे को दया आ गई। इसने पूछा क्यों रो रहे हो? इसने कहा मुझे पुजारी ने भगा दिया, प्रसाद नहीं दिया। इसने कहा चलो हम देखते हैं पुजारी को। एक सीधे के साथ एक उल्टा गया कि नहीं गया? अब तो नहीं कहा पुजारी ने कैसे अलग करो, बोलो। अब तो नहीं कहा पुजारी ने कैसे अलग करो। पुजारी ने प्रसाद दिया और इसने प्रसाद ले लिया। ये फिर रोने लगा। इसने कहा आप क्यों रो रहे हो? बोले हम गए, अब प्रसाद तुमने अकेले ने ले लिया। सीधे ने कहा 1 मिनट तो रुक जाए यार, हर आदमी की आदत है प्रसाद लेगा, करता है कि नहीं करता? इसने कहा हम तुम्हें भी देंगे। बात सिर्फ ये है परिवार को संभालो। अपना अच्छा बुरा कुत्ता भी जानता है, अपना अच्छा बुरा कुत्ता भी जानता है। अभी आप कुत्ते को यहीं एक रोटी डालो, वो यहीं बैठ के खाएगा, और वही कुत्ता जब तुम्हारे चूल्हे की रोटी उठाएगा तो घर के पीछे बैठ के खाएगा। वो जानता है कि ये चोरी की है। अगर इतना ही बैठ के खा रहे तो हमारी करहा ही तोड़ दे धनी। कुत्ता जान गया, वो अपन नहीं जान पाए, अबे तक नहीं खुल रही। अच्छा एक बात बताओ, गैया के जब बछड़ा होता है तो उसकी आंखें कितनी देर में खुल जाती हैं? को पता नहीं है। कहा है तुम तो कुत्ता पाले, तुम्हें क्या पता गैयों को? तुमसे तो कुत्तों की पूछ ले कितने नस्ल के होत। आजकल ये कछु बड़े बड़े आदमी तो जाके लगे कुत्तों की, कई गुरुजी जो वो कुत्ता नहीं, जो तो बाहरी कुत्ता है। तो हमें जा बताओ, जबलपुर में चप्पलें ले हो सो पांव में पैर हो, बंबई से लिया हो तो का मूड पर धरे फिर हो चप्पलें, कि जे बंबई बारी चप्पलें आए। कुत्ता तो कुत्ता हो। एक बात और सुन लो, जिसके घर में कुत्ता पला होता है महाराज जी, और जिसको संशय हो आओ हम करेंगे शास्त्रार्थ आपसे, जिसके घर में कुत्ता पला होता है उसके घर का पितर कभी तर्पण स्वीकार नहीं करते। शास्त्र में यहां तक लिखा है, ध्यान से सुन लेना, अगर ब्राह्मण किसी के घर में 13वीं या श्राद्ध जीवने गया है और अगर हाथ में अमृत का कोर ले लिया हो, अमर हो रहे हो, और अगर कुत्ते पे नजर पड़ जाए तो अमृत थूक करके उस यजमान का घर त्याग देना चाहिए। मैंने कई बार कहा बिल्कुल त्याग दो। जिसके घर में कुत्ता है उसके घर का भोजन त्याग दो, उसके घर का तर्पण नहीं लगता, उसके घर में पितर खून के आंसू रोते हैं। बात चल रही है गैया के बछड़ा की। जब जन्म लेता है तो आंख कितनी देर में खुलती है? तुरंत।
अच्छा, जब कुतिया के पिल्ला हो तो उनकी आंखें कितने दिन में खुल जाती? 4-5 दिन में। बिलैया के जब चिनुआ होते उनकी आंखें कितने दिन में खुलत? 7-8 दिन में। अब विचार करियो, बछेरों की तुरंत खुल गई, कुत्तों की 5 दिन में, बिलैयों की 10 दिन में, अपनी अवेनो नहीं खुल रही। अपन मरवे के हो गए और जाके तब बंद है आंखें। बताओ है कि नहीं है? मेरा निवेदन देखो, परिवार को संभालो। अगर परिवार संभल गया जय जय तो सब संभल गया, और परिवार बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। आपसे निवेदन है, पहले तो हम आपकी श्रद्धा को धन्यवाद देते हैं। हमें लग रहा था, हम कह रहे थे शास्त्री जी से कि चलो चल के स्तुति करके कथा को पूर्ण करेंगे और निकल जाएंगे, पर हनुमान जी ने कही बेटा तुम बैठो भर, हम पानी खोल है। तुम भर बैठो, हम पानी खोल है, कथा पूरी करने पर है तुम्हें। देखो, अब नीचे की व्यवस्था तो ठीक है, ऊपर की भर सुधर जाए। सुबह सुधार ही दई भगवान ने, इतने तो जैसी है तो कट है ना। महाराज जी से हमारी चर्चा हो रही है, चलो अपन स्तुति करें और थोड़ी सी कथा 5-7 मिनट करके और आज की कथा को अनुष्ठान पूरा करें। पर हनुमान जी ने कहा नहीं बेईमान, ऐसे कैसे बनेगा, कथा तो तेरे बाप को सुनानी पड़ेगी, तू बैठ, पानी की जिम्मेदारी हमारी है। और आप सब आ भी गए, इसके लिए आप रोज सबको ताली बजाते हो, आज हम आपको ताली बजाते हैं। साधुवाद है, धन्यवाद है आपको। भगवान आप सबके मनोरथ पूरे करें। जो जिस भाव से आया हो, आज कोई खाली ना जाए, सब अपनी अपनी मनोकामना की पूर्ति और सिद्धि को यहां से लेकर के आप सब विदा हो। बात परिवार की है। 2 काम आज से जरूर चालू करना घर में। पहला काम, चाहे एकादशी को, चाहे पूर्णिमा को, चाहे मंगलवार को, परिवार के लोग एक साथ बैठ के भजन किया करो। चाहे सुंदरकांड को नियम बना लो, चाहे हनुमान चालीसा को, चाहे घड़ी देख के 9 मिनट सीताराम सीताराम कहने पूरे घर को। 9 मिनट, 9 मिनट का कीर्तन आपके घर का कीर्तन खत्म कर देगा। और दूसरा, घर में कभी कभी सभी लोग मिलकर एक साथ भोजन किया करो, उससे प्रेम बढ़ता है परिवार में। जिसके घर में भोजन और भजन एक साथ होता है, उसके घर में लक्ष्मी नारायण दोनों आके निवास कर जाते हैं। इसलिए भोजन और भजन एक साथ किया करो। एक नियम और बन जाए तो ले लियो। अब जब सोन लगो, अब बिस्तरा में पहुंच जाओ, तो 2 ही हाथ जोड़ियो और 2 ही हाथ जोड़ के कहियो, ए भगवान आपको हमाओ आखिरी प्रणाम स्वीकार होवे। असुरज असिद्धि के, हे प्रभु आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार हो और सो जाना। ऐसा क्यों बोलना है? ऐसा इसलिए बोलना है, कई बार लोग सोते ही सोत मर जाते के नहीं, जा घटना हमारे तुम्हारे संगे भी घट सकत है। कई बार लोग सोते सोते मर जाते हैं, ये घटना हमारे आपके साथ भी घट सकती है। हम भी कभी सोते ही सोते मर सकते हैं, तो कम से कम आखिरी में प्रणाम करके तो सोए हम भगवान को। और अगर भगवान से कहना, बांके बिहारी अगर तूने मुझे कल का सूर्योदय देखने को दिया
क्योंकि आज जितने लोग उठे हो ये भगवान की कृपा है। हर सांस पे भगवान की कृपा है। अगर एक भी सांस आ रही है तो जय ठाकुर जी की कृपा है। आज इसी जबलपुर जिले में कई लोग उठे नहीं होंगे, उठाए गए होंगे कंधे पे। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि इतने बड़े जबलपुर जिले में आज एक ना एक न मरा हो। तो भगवान से कहना, प्रभु अगर आपकी कृपा से आपने मुझे कल का सूर्य उदय देखने को दिया तो सबसे पहले उठ करके तुम्हारे मंदिर में तुम्हें धन्यवाद देने जरूर आऊंगा कि प्रभु आज तुमने मुझे एक दिन फिर दिया है। और भगवान कहते हैं कि तू 4 कदम चल के मेरे मंदिर आ जा। तुम्हारे घर से 4 ही कदम हुई है मंदिर, 40 हो सकत, 400 हो सकत, इससे ज्यादा नहीं रहता मंदिर घरों से दूर। भगवान कहता है अगर तू 4 कदम छोड़ के इस बरेला में मेरे मंदिर तक आ जाएगा तो मैं वादा करता हूं मैं बैकुंठ छोड़ के रिछाई में आ जाऊंगा तुझसे मिलने के लिए। भगवान बैकुंठ छोड़ के मंदिर में आ गए और तुम घर छोड़ के 5 मिनट नहीं जा पा रहे हो। मंदिर जरूर जाओ, 24 घंटा में एक बार मंदिर जाओ। भगवान के सामने सिर रख के घरे आ जाओ। उसे का हुई है, उसे जो हुई है, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनत हैं तुमने सबने देखो ये, तो एक मशीन आउट है मिक्सचर की, बहुत बड़ी आत है, उसमें सीमेंट गिट्टी और रेत, और एक चलावे वारो खड़ो रहते, खड़ो रहते कि नहीं खड़ो रहते। अब वो पलटत रहते, मशीन ठीक ठाक बनी रहे। अच्छा जैसे सीमेंट डाल दे, गिट्टी डाल दे और रेत डाल दे, और चलावे बारों को 1 हफ्ता के लाने ससुरारे चलो जाए तो मशीन काम की बचे, गिट्टी काम की बचे, रेता काम की बचे, सीमेंट काम की बचे नहीं बचे। ऐसा ही जा शरीर आए मशीन, इनमें 24 घंटा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर रोज भरो जा रहा हो। तुम सुबह के सुबह भगवान के तब पलट आओ। भगवान पूछे काय खुआ का जो दिन भर जो दाल दुर भर रहा है जो कहां ले जाए, सो तुम आए तो पलट भी आया तो रोज मशीन सुरक्षित बनी रहे। भगवान के सामने जाके दोनों हाथ जोड़ लेना। देखो इन हाथों का भी एक प्रयोग देखो, इन 2 हाथों से तुम 20 आदमों से नहीं लड़ सकते कि लड़ ले 20 तो ठीक है, तुम 5 को नहीं जीत सकत 2 हाथों से लड़के। और कहूं ये 2 हाथ जोड़ ले तो तुम पूरी दुनिया को जीत सकत हो। हाथ खोल के दुनिया नहीं जीती जाए, हाथ जोड़ के दुनिया जीती जाते। भगवान के हाथ जोड़ लो। जब राम जी ने रावण को मारा तो राम जी बाण चलाए, रावण को हाथ कट के जमीन पे गिरे। आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता था रावण, 4 वेद रटे थे तो वो क्या करता कि हाथ उठाता, हाथ पे रखता और जो हाथ फेरता तो उसका हाथ फिर जुड़ जाता। उन्होंने रावण से कही कि तुम बड़े मूर्ख हो रावण। बोले काय? बोले तुम कटे कटाए हाथ जोड़ रहा है। रावण बोलो फिर क्या करें? बोले कटे कटाए हाथ ने जोड़ो, जे जुड़े जुड़ाए हाथ राम जी के जोड़ ले सो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। भगवान के सामने जाओ बिल्कुल साष्टांग। मंदिर में एक और हमने देखा है, हम यहां देख रहे कई दिनों से, ये अपराध मत किया करो, भयंकर अपराध है, पूरी दर्द तुम्हारी खपरिया पे चली जे मर जाओ। मैंने देखा है कई बार लोग जब संतों को, ब्राह्मणों को, माता पिता को या मंदिर में प्रणाम करते हैं तो ये 2 ही हाथ पीठ पे धर लेते। ये महा अपराध है प्यारे, महा अपराध। कई बार लोग पांव पड़क तो ये 2 ही हाथ ले जाके ऐसे पीठ पे बांध लेते।
जितनी दरिद्रता उस जगह वहां घूम रही होगी, भगवान को मंदिर हुई है उते पांव पर भेजे हैं। अब जी को नेगा जाए बाबा सो तुम जानी हो। मंदिर जाएंगे, ध्यान राखियो और इन में कसम खाई और हनुमान जी साक्षी टांगे तोड़ दे तुम्हारी, मर जाओ। मंदिर जाया करो। एक बात संकेतिक भाषा में समझना, शुक्रवार का दिन हो और तुम अपनी गाड़ी सुधरवाने किसी मिस्त्री के पास जाना, बहुत ध्यान से पकड़ियो बात, पकड़ पाओ तो। शुक्रवार का दिन हो, तुम गाड़ी सुधरवाने किसी मिस्त्री के पास जाना और वो को कहूं नमाज को टेम होगा होए, तुम्हारी गाड़ी खोल है, तुम कहियो डबल पैसा ले, चाहे वो कि 4 दिन से दुकान ने चली हो, भूखों मार रहा हो, पर वो नमाज पढ़ भेजे है। अब अपनी आत्मा पे हाथ धरो, कब से नहीं गए मंदिर? अगर कृष्ण जन्माष्टमी ने पड़े तो तुम गांव के कृष्ण मंदिर नहीं जाओ चाहो, रामनवमी ने पड़े तो तुम राम मंदिर नहीं जाओ चाहो, हनुमान जन्म महामहोत्सव ना हो तो तुम बजरंगबली के मंदिर नहीं जाओ चाहो, और भगवान की कृपा तुम्हें पूरी चाहिए। जैन समाज में मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है, उनका लाख बने लाख बिगड़े, पर वो सुबह उठ के नहा के सबसे पहले मंदिर जाएंगे, इसके बाद दुकान खोलेंगे। अपन और है, हम तो कहते भैया पूरे परिवार को लेके मंदिर जाएंगे, पर मंदिर, और अब तुमने तो कसम ही खा ली, मार जिया कौन गाय सो, तुमने भी ध्यान रखियो। अगल बगल के मंदिर जाओ दर्शन करने, जब टाइम मिले जब जाओ, पर मंदिर जाओ। भगवान से जान चिनार बनी रहे, काशे आखिरी में जाने तो वही के घरे, वो कहे कारे पापी 80 साल जी को जब नहीं आओ, अब यह आए मार के भगवान के फेंक दे रहे, न रख में इसको कीड़ा बनाओ भिष्टा को। इसे मंदिर जाता रहो तो जान चिनार बनी रहते। कम से कम तुम के हम रोज आते दब यहाँ भगवान के आवार, अब तुम तो रोज के मिलबे बाहर आओ, भाग आओ भीतर बैठ भी। हाँ सबसे मिलबो जो वो अलग अलग हो नहीं हो, कछु से बाहर ही हो जय राम जी हो जात, कछु तो खास रहता है, चलो अपन तो भीतर बैठ के बात कर भी। भगवान के खास बनो, रोज मंदिर जाओ, मेरा निवेदन है। अब मंदिर जाओगे तो क्या होगा, एक आज की कथा यहां से अपन प्रारंभ करें। एक बार भगवान से अर्जुन ने एक प्रश्न किया, हो सकता है वो प्रश्न आप लोगों के काम का ना हो, पर हम जैसे पापी के बहुत फायदा को है। तुम्हारे तो सब पुण्यात्मा हो, पर हम जैसे पापी के लाने कमाल की बात करी है अर्जुन ने। वो पता है तो कि कल युग में एक पापी हुज्जे विपिन बिहारी, वो के लाने तो पूछा ही दे। अर्जुन ने कहा भगवान एक बात कहो, बताओ, जिसने जीवन भर तुम्हारा भजन किया, जैसो भी बनो, तुलसी अपने राम खो रीज भजो के खीज, और खेत परे में ऊंग हैं उल्टे सीधे बीज। अरे वाल्मीकि का मरा मरा में बेड़ा पार हो गया, तो हमारे झूठे ही राम में बेड़ा पार नहीं होगा क्या? भगवान की मजबूरी है, भगवान को तारने पर है। करंट को चाहे तुम जानबूझ के पकड़ो, चाहे अनजाने में वो लगे है, कैसो को स्वभाव है लगवो। जहर तुम चाहे जानबूझ के पी ले, चाहे अनजाने में मर जाओ। अमृत चाहे जान के पियो, चाहे अनजाने में अमर हो जाओ। कलयुग में अमृत है, अमर है को बिल्कुल है। आजकल तुमने देखा तो यो जब जे रैली हो थे नेताओं की, जब जे चिल्ले आउ थे,
कि जब तक सूरज चांद रहेगा वो फलाने भैया का नाम रहेगा। अच्छा, वे आए को 300 रुपया वारे, उनको ये से मतलब नहीं कि झंडा और पंडा को आए, वे तो 300 रुपया जेने दाए वे वही के आगे। जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। और कहूं भैया ने पट गए। फिर वही से पूछ गयो जो वो चल आ रहा हो तो कहा यार भज्जा कौन देना खत्म भाई थे। कह लगे हमें नहीं यार खबर। कह लगे उतना तुम रैली में चल आ रहे थे। बोले तो हम 300 में चल आ रहे थे। ऐसे नाम अमर नहीं हुए रे भैया, ऐसे नाम अमर नहीं हुए। पर हां ये व्यास गद्दी आज आपसे कह रही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वालों का नाम रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? हम अपने बुजुर्गों को भूल जाएंगे, पर क्या कभी मीरा, संत कबीर, कर्मा देवी, रैदास इनको भूल सकते हैं? और सुन लो फिर एक यहां का प्रमाण कि जब तक सूरज चांद रहेगा ठन ठन गोपाल जी का नाम रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। जितने भी संत आए जगत में अपने लिए कुछ नहीं किया। ने उनने मकान बनाए, अब बनाते सुए काद बन तो नहीं बन तो 2-5 एकड़ जमीन ले लेते। हम कहते 1-2 चेने बनवा लेते, 2-4 अंगूठी इतने बनवा पाओ जी तुम। उन्होंने कहा तुम कछु तो 20-20 किलो सोना धरे। पर जेने त्याग करो, जैसे जो ही देखो जिंदगी भर रहे एक लंगोट में और आज बैठे 500 के नोट में। नहीं बैठे गांधी जी, जिंदगी भर रहे एक लंगोट में और आज बैठे 500 के नोट में, 2000 के ही बैठे। जिंदगी मिली है तो कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें याद रखें। तुम्हारे परिवार के तुम्हें कब तक खबर रखें, हम बताएं दे रहे। जो ना लड़का की शादी हो जाए अकुन तुम मर गए तो स्मृति शेष और बचे रहे तो आत्मा। जो अंदना तुम्हारे नाती को ब्याह हुई है तुम कहूं बचे रहे तो प्रपुत्र उन्ना स्मृति शेष प्रपुत्र। और जो अंदना तुम्हारे लड़का के नाती को ब्याह हुई है वो दिन तुम कार्ड में से खत्म। बताओ कौन ने चौथी पीढ़ी के बाप को नाव छपो आवाज नो कार्ड में, एक कागजा से तुम खत्म। फिर तुम आओ नाव लाओ जे है जब मड़वा में पंडित जी पूछे चलो भैया पैरी बताओ बाप को का नाव, बब्बा को और अजा को का नाव। फिर तुम मड़वा में एक बार तुम्हारी खबर करीजे कि नहीं करीजे। और जोंदना तुम्हारा लड़का अजा की जगह पे आ गओ सो तुम उते से भी खत्म। आप तुम्हारा नाव ले व्यवहार को नहीं। पर एक काम ऐसा करके जाओ कि कई पीढ़ी तक लोग तुम्हारा नाम लेते रहें। कोई कुआं, बावड़ी, तालाब, कोई मंदिर में जाते, अन्य ऋषि के गले में सांप डालते, अन्य जय स्थिति बनती। परीक्षित जी बोले कि महाराज अब तो आप हमें जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान के कथा का रस ही पिला दो। अब परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया कि आपने कई बार कथा में कहा भगवान दीन बंधु हैं, भगवान दीन बंधु हैं। तो उस दीन बंधु के लिए सिद्ध करने के लिए सुदामा चरित्र सुनाया। हमने आपसे कल कहा था कि हम सुदामा चरित्र में नहीं जाएंगे, आप हमारे पिछले वीडियो में देख लेना। 7 जन्म सुदामा चरित्र की कथा है, 7 जन्म की, एक एक जन्म अलग अलग।
पर 2 मिनट में सुदामा चरित्र का सार कह के थोड़ी सी आगे की चर्चा आपसे करेंगे। सुदामा चरित्र का आध्यात्मिक अर्थ ये है जिसका तुमने अपराध किया है, जब तक उससे माफी नहीं मांगोगे तब तक मंदिर में बैठा परमात्मा तुम्हें माफ नहीं करेगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं सास से और माफी मांगते हैं शारदा से, झगड़ा करते हैं भैया से और माफी मांगते हैं हनुमान जी से और शंकर जी से। शिव जी, हनुमान जी, शारदा या जितने भी देवता हैं वो कहते हैं कि अपराध जिसका किया है पहले उससे माफी मांगो, जब वो माफ कर देगा तो मंदिर में बैठा परमात्मा भी तुम्हें माफ कर देगा। अब एक उदाहरण देखो, सुदामा जी ने अपराध किनका किया? भगवान का। किया कि नहीं किया? चने खाए कि नहीं खाए? अब इतना भजन पूजन किया सुदामा जी ने, तीरथ करे, भजन करे, दुनिया में भटके, पर जब तक बांके बिहारी ने माफ नहीं कर दो तब तक सुदामा के जीवन का आनंद नहीं बना। इसलिए तुमने अपराध जिसका किया है क्षमा भी तुम्हें उसी से मांगनी पड़ेगी। यह सुदामा चरित्र का आध्यात्मिक अर्थ है। अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान ये बताओ, आप हमें ये बताओ पाप और पुण्य में अंतर क्या है? कलयुग में अक्सर करके ये देखा जाता है कि जो गलत रास्तों पे जा रहा है वो फल फूल रहा है और जो भगवान से जुड़ा है वो परेशान है। ऐसा होता है कि नहीं होता? कहो जो ज्यादा मंदिर जा रहा वो ज्यादा परेशान है, आज जो बिल्कुल नहीं जा रहे वे खूब फल फूल रहे। होता है ऐसा कि नहीं होता? अब देखो ऐसा समझियो, एक घड़ा में दूध भरो है, ठीक, और वो में नीचे से लगी है पानी की सटक। अब जब वो घड़ा में नीचे से पानी जे है तो पहले उबल है का? दूध उबल है कि नहीं उबल है? दूध उबल है। जब पूरा दूध उबल जे है फिर पानी निकल है। ऐसा ही है। पाप नीचे से आता है माने नरक से। तो जब व्यक्ति कुछ गलत करता है और उसका पाप आता है तो पहले उसका पुण्य उबलता है, तो आदमी को लगा जे खूब फल फूल रहा है, पर भीतर ही भीतर में खाली हो जा रहा है। ऐसे कहते हैं उनके पाप के घड़ा फूट रहे, पर आज तक सुनी के पुण्य के घड़ा फूट गए। कथा के इस पावन मध्य में श्री संजय यादव जी, पूर्व विधायक, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, और श्री विवेक यादव जी, पार्षद, नगर निगम जबलपुर, और भैया ऋषि यादव जी उपस्थित हैं। उनका खूब खूब मान कटारे परिवार में है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उसके लिए परीक्षित जी के लिए एक दृष्टांत सुनाया गया, ध्यान से सुनना कि पाप पुण्य क्या है। एक बार वाराणसी में महात्मा मार्कंडे बैठ के घाट पे भजन कर रहे थे। उसी समय पिंगला नाम की वेश्या वो भी नहा रही थी वहां, और उसने जैसे ही डुबकी लगाई पिंगला ने, और जो पानी से निकली और जो उसने सिर हिलाया तो कुछ बालों का पानी जल मारकंडे के ऊपर गिर गया।
अब मार्कंडे जी जानते थे कि ये बेश्या है पिंगला। मार्कंडे ने कहा, ए पिंगला, तूने अपने स्नान का जल मेरे ऊपर छिड़क दिया। पिंगला बोलिए, महाराज ज्यादा अभिमान में नहीं रहो, भजन के जो बनारस आए, जहां मर के तुम जे हो तई हम जे हैं, क्योंकि काशी मरत जंतु अब लोकी। जीव जंतु भी अगर बनारस में मर जाए तो उसकी गति हो जाती है। मार्कंडे जी ने विचार किया कि बताओ, हमने जीवन भर भजन करो और जहां मर के हम जे हैं, और जीवन भर जब पाप करवे वाली पिंगला भी मर के उतई जे है, तो बनारस में रहे को फायदा का है। यहां के राजा का न्याय ठीक नहीं है, शंकर जी को न्याय ठीक नहीं है। ये तो झूठे विश्वनाथ हैं। अब हमें इनके नगर में रहना ही नहीं। और मार्कंडे ने अपनी चटाई का मंडल उठाया और चलने लगे। भगवान शिव ने विचार किया कि इतना सिद्ध संत आज हमारे बनारस को छोड़ के जा रहा है, और थोड़ी सी गलतफहमी के कारण, थोड़ी सी गलतफहमी के, देखो भैया, भक्तमाल जी में आया है कि तीर्थ भी आशा में बैठे रहते हैं कि संत आवे। अच्छा, संत केत कौन को हैं? खूब लंबे लंबे जटा हुए सुसंत बन जे। हम जैसे जे लाल पीरे हरीरे कपड़ा पहन ले सुसंत कहा है, जो तो भेष आए। और आजकल तो ऐसे भी संत होने लगे हैं, जब को मर जात है तो तुमने कहा कहते हो, आज फलाने भज्जा शांत हो गए कहते हो, तो पहले करे डाकू हते के लुटेरे हते के आतंकवादी हते, मरबे के बाद शांत भाई। कछु कछु कहते हैं आज तुम्हें पता है वे भगवान को प्यारे हो गए, तो भगवान का मुर्दा घर खोले बैठो कि हमारे जी को पटकट जा मरत जाए, सो जीवन भर को कर्म करे मर गए सो भगवान को प्यारे हो गए। ऐसे नहीं हो भगवान को प्यारे मरबे के बाद। जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत हो जाता है, और जो जीते जी शांत हो जाए वो संत हो जाता है। मरने के बाद कोई शांत नहीं भाव। संत किसी भेष का नाम नहीं है, संत एक वृत्ति है, और अगर वो तुम्हारे भीतर है तो तुम भली पेंट शर्ट पहने बैठे हो, तुम भी संत ही आओ। संत का स्वभाव कैसा है कि वृक्ष नहीं फल खाते हैं, नदी नयाचे नीर, और परमार्थ के कारण संतन धरे शरीर। जिनका सिर्फ परमार्थ, संत ऐसे होते हैं। एक मिनट की बात बताएं, एक राजा भाई मर्दन सिंह जी, उनने 4 आदमी लगाए 6-6 घंटा को, 6 घंटा में ड्यूटी बदलती है उनके जो नौकर रहे, तो वो को काम का है तो हाथ में घड़ी लाए, हर 15 मिनट पे वो बहुत जोर से कहने, बड़ी देर भाई श्री राम का हो, बस इतनी के लाने 6 घंटा की नौकरी हती होगी। राजा मर्दन सिंह जी बड़े राजा हते, व्यस्तता बहुत रहती, तो जैसे वे अपनो हिसाब किताब देख रहे, और जैसे ही 15 मिनट भाई और नौकर ने कही बड़ी देर भाई श्री राम का हो, सुबह सब छोड़ छाड़ के श्री राम जय जय राम। अब लग गया उनको मन। अब जब को हुआ राजा साहब जो काम है ले आओ, फिर 15 मिनट भाई और उन्होंने फिर कह दी। ऐसे राजा हते एक बार कहा भाव अकबर के दरबार में बैठक थे। अकबर ने घोषणा करा दी बादशाह ने कि कल हमारा त्योहार है, कोई भी सनातनी माथे पे तिलक लगा के नहीं आएगा वरना उसकी गर्दन कटवा दी जाएगी। कछु ने तो उतना ही पहुंच लाओ, कछु ने उतना ही साफ कर लाओ। मर्दन सिंह जी जब सवेरे दरबार में जान लगे तो रोज टिपकी लगाते, आज पूरा माथो पोतो ऐसे तेना। मंत्री ने कही राजा साहब उतने स्वादे से गर्दन कट जे,
मर्दन सिंह जी बोले जब कटाई रही तो अकेली बिंदी में काय कटे, फिर पूरी पुत कहीं कटे। भाई जब कटने ही है तो पूरी कटे। दरबार में पहुंचे बादशाह ने देखा, है मर्दन सिंह, मैंने कहा था मेरा त्योहार है, कोई भी हिंदू तिलक लगा के नहीं आएगा, इसकी सर कलम करो। दो दौड़े, मर्दन सिंह जी ने धरी तलवार पे हाथ, बोले छत्री को खूने आए, 10-50 तो काट हैं जिगत में और 10-50 गर्दन है, हमारी गर्दन उड़वे के बाद कट है, लगाओ कौन में हाथ है दम। कछु और राजाओं को भी दम आ गई, सब ने खट खट तलवार खींच ली। बादशाह बहुत दिमागदार है, तो उन्हें तुरंत थप्पड़ी बजाई, बोले मर्दन सिंह हम तो तुम्हारे धर्म की परीक्षा ले रहे थे, मान गए कि तूने सोची कि अब भाई ये विद्रोह कर रहे तो हमें तई को चर के धर दें। अब भाई बात सिर्फ संत की बता रहे कि संत कैसे होते। एक बार वही राजा मर्दन सिंह जी अपने बगीचा में बैठे थे, उनके बगीचा के बाहर बाउंड्री बनी थी, जैसे एक भिखारी न करो 4-6 दिन को भूखो तो उन्हें देखो कि अच्छी बेरी लगी है, बेरी। अब वो तुम्हारे बेखुआ तो ही भूख लगी थी बहुत, सोने सोची एक पत्थरा उठाएं, 4-6 बेर गिराएं और खा लें, कछु तो शांति मिले है। सुने एक पत्थरा उठाओ, पत्थर और जो फेंका को दो, अरे वो पूरी बेरी नाक के और उतर पे राजा के जो घलो ललाट में। यही खुआ कहते हैं कि जब खराब समय आऊ थे वही साल मुड़ मुड़वाई और वही साल ओरे गिर गए। जब खराब समय आते जब ऐसो आऊ थे। मंत्री ने तुरंत कहा, देखो किसने पत्थर मारा राजा को। सिपाही दौड़ के गए, वो भूखे आदमी को बांध ले आए। साहब ये है, मंत्री ने कहा इसमें 25 कोड़ा मारो, एक के बाद बात हुई है। राजा बोले रुक तो जा, इसे पूछो तो के ने पत्थरा काहे मारो हमें, ने जो हमारी बराबरी को, ने हमारा दुश्मन। मंत्री बोले नहीं नहीं पेल कोड़ा। राजा बोले नहीं पेल पूछो, बताओ भाई हमने क्या अपराध किया था तुम्हारा, तुमने हमें पत्थर मारा। माई बाप हमारी तियो का थे कि हम तुम्हें पत्थरा मारे, हम तो 3 दिन के भूखे आपके महल के थे, जब बेरी लगी बेर गिरा रहे थे, मन हुआ दुर्भाग्य देखो कि वो पत्थर तुम्हें लगो। मंत्री बोलो 50 कोड़े मारो। राजा बोलो मंत्री एक बात बता रहे, अगर जो पत्थरा वो बेरी को लगतो तो का हो तो। मंत्री बोलो 4-6 बेर गिरते, जो खा तो एक ही भूख मिटती। राजा बोलो मतलब हमरे का बेरी से भी गाय गुजरे हैं कि बेरी को पत्थरा लगे तो कि भूख मिट जाए और हमें पत्थरा लगे तो कोड़ा लगे। सबसे पहले इसको भोजन करवाओ और आज से एक टीम गठित करो कि वो हर घर में जाके पूछे कि कोई भूखा तो नहीं है मेरे राज्य में। यह संतों का स्वभाव है, ऐसे संत होने चाहिए। जी हाँ, संत अब को हुए। तो बात हम ये कह रहे थे, देखो जैसे संत बात चल रही कि मार्कंडे जी बनारस छोड़ के जा रहे हैं और शंकर जी चिंतित हो गए, तीरथ भी चाहत है। अच्छा जैसे जो कुंभ लगा थे, ठीक, जो पर्व कहा थे, जो कौन को लगा था, अपन को नहीं कुंभ। तुम्हें 12 महीना बेई गंगा है, तुम कब चले जा, तुम्हें तो उतना ही कहा हो, तुम्हें नन्या कुछ कुंभ से 12 महीना तुम्हें उतना ही महत्व है गंगा को। तो जो कुंभ कौन को लगत है, जो कुंभ लगत है संतों को और सती को, पतिव्रता नारी को। गंगा जी नाचती है जब कोई पतिव्रता नारी जाकर के गंगा में अपना पैर डाल देती है, तो गंगा नाचने लगती है कि आज मेरे सारे पाप दूर हो गए। और जब कोई संत, अच्छा एक बात बताओ, कुंभ आत है, अपन सब गए हैं, हजारों लाखों नागा साधु कुंभ नहावे आऊ, एक के बाद भी अपन फिर रहे दुनिया में। कोनो स्टेशन पे मिले वे बाबा तुम्हें, को ने आतों देखे के आए कवे हते, को ने जातों देखे के गए कहां। वो साल भर तपस्या करते हैं और साल भर की तपस्या आके गंगा के जल में मिला के चले जाते हैं, और हम साल भर उस तपस्या का आनंद गंगा के जल में लेते रहते हैं। कुंभ लगता है सती को और संत को, पतिव्रता नारी को।
पतिव्रता के सामने परमात्मा भी हारो है। हम इसीलिए उस दिन से आपसे सबसे कह रहे हैं कि माताओं के लिए सिर्फ पातिव्रत धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब 2-3 चीजें और सुन ले बहन जी हरमाई। जिंदगी में कबों को की बिछड़ी न पेरियो पेरी पेराई और न कबों बिछिया दियो। और जो तुम्हें शादी में मंगल सूत्र में लो हुए सगी बहन को भी न दियो पेरवे और न को पेरियो। ये 2 चीजें कबों ने बदलो चाहिए, मंगल सूत्र और पांव को बिछिया को न दो। कभी भी भूल के दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके नारी श्रृंगार न करे। हाँ, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके नारी श्रृंगार न करे। और एक चीज और बहुत ध्यान से सुन लियो, जब भी तुम आईने में मांग भरो, आईने में मांग भरो तो उसमें कोई और नहीं दिखना चाहिए। वो आईना में और पीछे से कोई और नहीं दिखाए, ये चीज को विशेष ख्याल रख लो। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धर्म है पातिव्रत धर्म। हम उसी दिन से मना कर रहे कि ने बाबों के पांव पर करे, दूर से पल ले, बिल्कुल जरूरी नहीं है, उतना ही फल है। पर पति के पैर जरूर पड़ा करो रोज, कम से कम एक कथा में इतनी शिक्षा ले लियो कि रोज पति के पांव परन लगियो तो हमें लगे। कई लोग तो के बड़े खुश हैं इतने के, बोले महाराज हाँ हमें उतर जाकर सुनाते गुरुजी आज तो ऐसा लग रहा हो जैसे मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं मध्य प्रदेश को। हमने कहा यार चुनाव है नहीं है, तुम कैसे बन गए? अरे बोले आज हमारी घरवाली ने पांव परे, आपने कही थी सो। बोले महाराज पहली बार है स्वभाव शादी के बाद कि उसने हमारे पैर पड़े। हमने कहा चलो कछु बदलाव हो। बोले महाराज आत रहियो, बड़ो बदलाव है आपके आय से। हमने कहा चलो कछु तो बदलाव है, पैर पड़ा करो बहन जी हरो। अब हो ही जाए तनक ले ला क्लास, आओ अब कछु डर नहीं अपन खो। कल जे खुने आने हो सुने अज्जो ठीक। और का कर हो हम आओ, आरती फिराई गई। सुबह भी सीताराम जो आने तो सुहाई गो। अब अपनी को उसे विधि ने कहाई, आप तन्नक विधि कहाई जजमान से लिफाफा की। सो अब हम इनकी बिल्कुल बुराई न कर। अरे दद्दा को एक ही गट्टी कम कर दई, तुमों से तो अपना होगा काम। आरती फिराई गई, आज जो कछी तुमने 10-20 चढ़ाने तो चढ़ाई दे। अब कोई डर नहीं है। निवेदन हमारा जो है बहन जी हरो, आजकल हमारे यहां एक फैशन आया है, मेरी बहनें खुले बाल लेके चलती हैं। बेटियों को कुछ नहीं, सुहागन नारी को, सुहागन नारी खुले बाल लेके न चले। अब इतिहास आप सबने पढ़े हैं, एक बार सीता ने बाल खोले थे, रावण का वंश मिट गया। एक बार द्रौपदी ने बाल खोले थे, कौरवों का सर्वनाश हो गया। अब तुमने जी झापते कौन हो खोले फिर। एक और मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, फायदा तुम्हारा है। आजकल मेरी इन बेटियों में एक फैशन आया है लट कटवाने का। अब नारी की लट जीवन में सिर्फ एक बार कटती है। मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं। नारी की लट जीवन में सिर्फ एक बार कटती है जब वो वैधव्य योग को प्राप्त होती है। इसलिए मेरी बेटियों से मेरी प्रार्थना है, इस पाश्चात्य संस्कृति की तरफ मत दौड़ो। शाम के समय, सूर्यास्त के समय कभी सुहाग मत बदलना, क्योंकि उस समय भगवान शिव अपने गणों के सहित
पृथ्वी का भ्रमण करते हैं संध्या के समय। और वो काल का समय होता है, इसलिए ज्यादातर घरों में शाम को दिया बत्ती आरती पूजा होती है। शाम का समय अच्छा नहीं होता, इसलिए हम लोग उस समय से बचने के लिए घर में पूजा सामयिक हो दिया धरत, सामयिक हो मंदिर जे है, सामयिक हो ज्यादातर लोग भजन पूजन करत। क्यों? क्योंकि वो समय खराब होता है उतना। प्रभात का समय बहुत सुंदर है, वो संध्या का समय खराब माना जाता है। कैकई ने संध्या के समय हाथ की चूड़ी उतार के फेंक दी। दूसरी बार कैकई को चूड़ी पहनने का मौका नहीं मिला। इसलिए सूर्य अस्त के 5 मिनट इस तरफ और 5 मिनट उस तरफ सुहाग नहीं बदलना चाहिए। बहुत बहुत विचारणीय चीजें हैं। तुम लोग घर में जाना, अभी कैलेंडर उठा के देखना, चैत की जो नवरात्रि होती है उसमें देखना परमा, चैत की नवरात्रि में परमा, कैलेंडर में देखना वहां लिखा होगा गुड़ी पड़वा, कैलेंडर में लिखा होता है गुड़ी पड़वा। वो दिन विशेष करके मेरी बहनों के लिए होता है, सुहागन बहनों के लिए। उस दिन सुहागन नारी को सुहाग का पूजन करना चाहिए। एक पान का पत्ता लेना चाहिए और उस पान के पत्ते पर सप्तघृत मातृका बनानी चाहिए। आप लोग बोलते हैं ओम वसोहो पवित्रमसि सहस्त्रधारम देवस्त्वा पुनातु वसोहो पवित्रेण शतधारेण कामधुक्षा। सप्तघृत का कैसी बनती है? गाय के घी में थोड़ी सी रोली को मथ लेना, सिंदूर को, और पान के पत्ते पर पहले 1 बिंदी, फिर 2 बिंदी, उसके नीचे फिर 3, फिर 4, 5, 6 और 7 बिंदी रखनी चाहिए। उस पे थोड़ा सा गुड़ और घी का भोग लगाना चाहिए। गुड़ी पड़वा के दिन तुलसी के गमले के नीचे उसको पत्ते को रखो, तुलसी की छाया में, और उसकी पूजा करो। 1 डिब्बा चूड़ी रख लो वहां, और उसकी पूजा करके जो सिंदूर बन गया ना, वो निकाल करके पान के पत्ते से एक डिब्बी में रख लो। वो सुहाग का चिन्ह है, वो सुहाग का चिन्ह है। बिंदी सुहाग को चिन्ह नहीं। वो तिलक लगाओ फिर ऊपर से बिंदी लगा ले, अन्ना फिर अगर जो आए तो बिंदी निकारी और बाथरूम में चिपका दई। 1 बाल्टी दाओ पानी, सुहाग पाइप में हो, नर्दा में तरा रहा हो। बोलो। वो डिब्बी में सुरक्षित सिंदूर रखो, और उन चूड़ी में से एक चूड़िया हाथ में रेवे जो भैया तुम्हें वचन दे के जा रहा है। अगर वो सिंदूर का रोज टीका तुम्हारे माथे पे लगने लगे तो मैं ऐसी ही भरी पूरी इस दुनिया से विदा हो जाओगी। और जो माता भरी पूरी इस दुनिया से जाती है सीधी भगवान के धाम जाती है, उसे कहीं कोई रोक टोक नहीं है। बातें मेरी कड़वी हो सकती हैं पर फायदा आपका है। बात चल रही है कि सती और संत इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। आप लोग ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के ऊपर गए होंगे। वहां पर महाराज जी कम से कम 10 से 15 फीट ऊपर से गंगा जी गिरती हैं, 10 से 15 फीट ऊपर, पर आवाज नहीं आती। आप यहां से नीचे पानी डालो तो आवाज तो आएगी कि नहीं आएगी? इतने से झरझर की आवाज आएगी। पर वहां 10 से 15 फीट ऊपर से गंगा जी गिरती हैं, पर ऐसा लगता ही नहीं कि गंगा जी गिर रही। एक पीपाजी नाम के बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए, वो गए तपस्या करने, तो 5 मिनट बैठे और उठ के चलने लगे। गंगा जी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले हमारा यहां मन नहीं लग रहा, जो पानी की आवाज आ रही है आप ऊपर से गिर रहे हैं। गंगा जी बोली हमें छोड़ के नहीं जाओ, आज से हम वचन दे रहे कि ते आवाज आ है ही नहीं। बात यह है कि तीर्थ भी चाहत हैं
कि संत हमें छोड़ के न जाएं। के बालापन में भजन किए, आजीवन में रहे, जवानी में रहे उदास, संसार से दूर रहे, तो तीर्थ आशा करत हैं कि कब आवे हरिदास। तो भगवान शंकर ने विचार किया, इतना बड़ा संत, इतना ही अपन कथा में, इतना बड़ा संत मेरा धाम छोड़ के जा रहा है। शंकर जी तुरंत आ गए, मारकंडे कमंडल लाए। को ने पूछी काहे भग रहे? बोले ते को राजा ठीक नहीं, कैसो राजा है? बोले अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। पहले अपन ने पढ़ो है सहायक वाचन में है कि हिंदी में हतो साहब जो चौपट राजा की कहानी। एक चौपट राजा हतो, वो के दरबार में केस आओ, बोले साहब इनकी दीवाल गिरी, हमारी बकरिया मर गई। राजा बोलो कि दीवाल को फांसी दे दो। अब वो तो मूर्ख तो सीताराम, दीवाल को फांसी दे दो। मंत्री बोलो कि दीवाल को फांसी नहीं चढ़े, तो बोले जे की दीवाल आयो को चढ़ा दे फांसी दे। वो बोलो कि महाराज अब मिस्त्री ने कमजोर बनाई, हम क्या करें? बोले मिस्त्री को चढ़ा दे फांसी पे। तनक और माने रहो बब्बा तुरे पांव पर है, तनक की बात है। हम 4:30 बजे तक की हती आज अपनी, 4:30 बजे है। बैठे रहो, तना गीले हो जो सो क्या है? हाउ कजी महाराज तुम तो मजा मारा है सूखे में। राम बा यार, सब छत्ता भी ले आए थे, क्या श्रद्धा है।